Hello students, today's topic is reaction intermediate. So we are already continuing our discussion on reaction intermediates. आज का जो reaction intermediate है that is benzyne. Benzyne. See the last three letters YNE. YNE का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड. कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, तीन बॉन्ड. और बेंज वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीन. कहां से आया? बेंजीन. सो अगर आप सिर्फ बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे देन दिस इज बेंजीन. ये दिस इज बेंजीन. ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. लेकिन बेंजाइन में आप देखिए ये जो बॉन्ड है यहाँ 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड्स आर देयर. यहां कौन सा हो गया? ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड. और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं आइन. ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp. दैट मीन्स ये दो कार्बन एटम है sp हाइब्रिडाइज्ड है, बाकी सब sp2. ऑल दीज कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. यहां सब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड. ओनली हियर इट इज ट्रिपल बॉन्ड. Now if you see the orbital overlapping structure of benzyne, तब इसमें ये जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है 2 + 1 is 3. You can see तीन लोब है 1 2 3. Clear? And this lobe is overlapping with hydrogen. So here also you can see तीन लोब है 1 2 and 3. But ये जो लोब है this is vacant. ये क्या है? वेकेंट, खाली है, बिकॉज नो हाइड्रोजन एटम इज हियर. सिमिलरली यहां भी आप देखिए इस कार्बन एटम का जो लोब है 1 2 3, ये दो लोब तो ओवरलैप करके बॉन्ड बना लिए, लेकिन ये जो लोब है दिस इज ऑल्सो वेकेंट. अब क्या होता है? ये जो वेकेंट लोब्स हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में लैटरल ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं. लैटरल ओवरलैपिंग. लैटरल मैंने पहले भी समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में. लैटरल मतलब ऐसा साइड वाइज. क्लियर? ऐसा होगा तो हेड ऑन बोलेंगे इसे, ऐसा होगा लैटरल. तो ये जो इसके जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लैटरल ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं. ये पाई बॉन्ड रिंग के बाहर होता है. क्लियर? बाकी ये सब पुराने हैं डबल बॉन्ड्स. राइट? नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन. तो व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन हियर? यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp. जहां भी ट्रिपल बॉन्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp. जितने भी डबल बॉन्ड वाले हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2. क्लियर? यस. नाउ लेट्स सी द मेन फीचर्स ऑफ बेंजीन. इट इज नॉट बेंजीन, इट इज बेंजाइन. नाउ ओनली बेंजीन. फार्मूला C6H6. क्लियर? अब यहां देखिए बेंजाइन में दो हाइड्रोजन एटम लेस हैं. फार्मूला इज C6H4. देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज 1,2-dihydro. डी का मतलब है रिमूवल. हाइड्रोजन एटम निकल गए. कितने निकले? दो हाइड्रोजन. कहां से निकले? 1 and 2 पोजीशन. मतलब ये 1 लीजिए, ये सेकेंड पोजीशन, 2 पोजीशन. सो 1,2-dihydro बेंजीन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एराइन. क्या कहते हैं इसे? एराइन. AR stands for benzene ring, YNE stands for triple bond. So नाम में ही आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा नाम से. क्लियर? नाउ लेट्स सी द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंजाइन. इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं. पहला, इट इज न्यूट्रल. कोई चार्ज नहीं है, ना तो ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. सेकेंड पॉइंट इज इट इज हाईली रिएक्टिव. इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट. हमने शुरू में ही लिखा हुआ है रिएक्शन इंटरमीडिएट. ये काफी रिएक्टिव स्पीशी है. इट हैज वीक CC बॉन्ड. इनमें जहां पर जो बॉन्ड बन गया है कार्बन और कार्बन के बीच, ये जो बॉन्ड बना है इट इज एक्सट्रीमली वीक, वेरी वीक बॉन्ड. देयरफॉर इट इज हाईली रिएक्टिव. इट इज एरोमेटिक इन नेचर. एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि ये पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल है. क्लियर? इट इज साइक्लिक, इट इज प्लेनर, इट हैज conjugated system and it has 6 pi electrons. 6 pi electrons मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो करेगा. इट फॉलोज हकल्स रूल. हकल्स रूल क्या होता है? 4n + 2 pi electrons. 4n + 2 pi electrons.
ये फॉर्मूला फॉलो करेगा। क्लियर? वेर n इज एन इंटीजर, सपोज n की वैल्यू 1 लीजिए, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, सो कितना हो गया? इफ n की वैल्यू 1 है देन वी हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो इसमें क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इट इज एरोमेटिक इन नेचर। यहाँ तक क्लियर है? नो क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम? ओके, नाउ लेट्स सी हाउ द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन टेक्स प्लेस। इसे कैसे बनाया जाता है, राइट? इसे बनाने के लिए हमें लेना है अमीनो बेंजोइक एसिड। या अमीनो बेंजोइक एसिड क्यों कह रहे हैं? आप देखो ये बेंजीन रिंग है, इट कंटेन्स अ फंक्शनल ग्रुप बेंजोइक एसिड। सिर्फ ये रहेगा देन इट इज बेंजोइक एसिड, लेकिन इसके ऑर्थो पोजीशन में, ऑर्थो मतलब ये अगर 1 है ये 2, ऑर्थो पोजीशन में NH2 है, NH2 इज अमीनो ग्रुप। अब इसका नाम हो गया अमीनो बेंजोइक एसिड, मतलब पेरेंट एसिड हुआ बेंजोइक एसिड, NH2 इज सब्स्टिट्यूएंट, अमीनो बेंजोइक एसिड। इसका कॉमन नेम है एंथ्रानिलिक एसिड। क्या है? एंथ्रानिलिक एसिड। क्लियर? नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ बेंजोइक एसिड हम बेंजाइन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो बेंजोइक एसिड है इसका डाइएजोटाइजेशन कराइए। डाइएजोटाइजेशन मींस NaNO2 सोडियम नाइट्राइट को रिएक्ट कराना है HCl से, और जो टेम्परेचर मेंटेन करना है दैट शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। जब भी आप ये देखेंगे अबव द एरो एंड बिलो द एरो, इमीडिएटली इट शुड स्ट्राइक टू योर माइंड ये NH2 ग्रुप है, ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करेगा और हमें मिलेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला ये होता है, और मेन फंक्शनल ग्रुप विल रिमेन एज इट इज COOH। क्लियर? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें आप देखिए O इज नेगेटिव, H इज पॉजिटिव। अब ये क्या होगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ HCl। कैसा रिमूव होगा? HCl। सो यू कैन राइट हियर माइनस HCl, और जो हमें मिलेगा अगेन अ बेंजीन रिंग। ये पुराने बॉन्ड्स एज इट इज है, यहाँ आ रहा है N2 प्लस, क्लियर? क्योंकि Cl माइनस तो निकल गया, ओके, और यहाँ आ रहा है C डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए किस तरह रीअरेंजमेंट होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर है वो अंदर की ओर मूव होगा। क्लियर? अब ये अगर मूव हो गया तो बॉन्ड कितने हो जाएंगे कार्बन के? 1 2 3 4 5, 3 नहीं 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो गया। क्लियर? ऑलरेडी 1 2 3 4 है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा 5 हो जाएगा। सो दैट मीन्स वैलेंसी इज गेटिंग एक्सीडेड, वैलेंसी शुड नेवर एक्सीड। तो इसलिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ आ जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये लोन पेयर बन के नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा। क्लियर? किस तरह हुआ? ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था उसने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनाया, जैसे ही बॉन्ड बनाया कार्बन की वैलेंसी 5 आ रही है, 5 होगा नहीं, इट शुड नेवर एक्सीड मोर देन 4। ठीक है? एक्सीड 4 से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ आया, तुरंत ये जो बॉन्ड है इधर चला गया रिंग में, जैसे यहाँ आ गया फिर से कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, ये जो BP है वो चला गया N2 के पास। तो हमारे जो गैसेस रिलीज होगा वो कौन कौन से गैसेस रिलीज होंगे? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस। क्या मिलेगा हमें? विल गेट बेंजाइन, ये देखिए ये पुराने बॉन्ड्स, ये ट्रिपल बॉन्ड आया, बेंजाइन प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस गेट्स रिलीज्ड and we get benzene. I hope this much is clear. Okay, any questions? No? Okay, good. Now let's see the second method of preparation. Second method में आप क्या कर सकते हैं? डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरो, या फिर हेलोजन ग्रुप्स अलग भी ले सकते हैं, 1 2 पोजिशन में है। ठीक है? अब इसे आपको क्या करना है? यू हैव टू रिएक्ट इट विथ लिथियम अमलगम, अमलगम मरकरी, किसी भी मेटल के साथ अगर मरकरी है देन वी कॉल इट लिथियम अमलगम। क्लियर? ये दो Cl एटम निकल जाएंगे एंड विल गेट बेंजाइन। जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें क्या मिलेगा? बेंजाइन। एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। नाउ हियर इफ यू सी दिस इज क्लोरोबेंजीन, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। यू कैन राइट इट हियर क्लोरोबेंजीन, राइट? यहां पर H होता है,
जो नहीं दिख रहा है, क्लियर। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस, ये H आप दिखा सकते हैं, हर पोजिशन में है, ऑल 6 कार्बन आइटम्स दे पोजेस हाइड्रोजन, क्लियर। अभी हम इसको हाईलाइट कर लिए। नाउ आपको किससे रिएक्ट करना है, सोडामाइड Na+ एंड NH2 सिंगल माइनस। सोडामाइड में सोडियम इज पॉजिटिव, NH2 इज नेगेटिव। और कभी यहां देखिए क्या रिमूव होगा, Na+ है, ये Cl- निकालेगा, ठीक, NaCl गेट्स रिमूव्ड। अब जैसे ही होगा ये Cl- निकलेगा, तुरंत ये NH2 क्या होगा, फिर एक मिनट, NH2 ये प्लस से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, सो वी विल गेट बेंजाइन प्लस NaCl प्लस NH2, ये प्रोटॉन मिलके क्या बना लिए, NH3, अमोनिया गैस, हमें मिल गया बेंजाइन। So in this way benzene can be prepared. There are several methods of preparing benzene. I have chosen 3 methods. Okay. Now let's see the reactions. Benzene के कुछ important reactions हम देख लेते हैं। तो पहला reaction है dimerization. Dimerization. Dimerization मतलब di means 2, mer means units। दो बेंजाइन आपस में जुड़ जाते हैं, देखिए कैसे, और एक यूनिट बनाएंगे, इट इज कॉल्ड डाइमेराइजेशन। लेट्स टेक वन बेंजाइन, दिस इज वन बेंजाइन, राइट, ये दूसरा बेंजाइन। अब देखिए ध्यान से, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन में शिफ्ट होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन में शिफ्ट होगा, एक्सचेंजिंग ऑफ कार्बन्स। So as a result जो प्रोडक्ट बनेगा that will be a cyclic product। ये हो गया बेंजीन रिंग, बीच में एक स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर, साइक्लिक कंपाउंड है, एंड अनदर बेंजीन रिंग, क्लियर, मिल गया बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। सो दिस इज बाईसाइक्लो कंपाउंड, इट कम्स अंडर डाइमेराइजेशन, क्लियर, दो यूनिट आपस में जुड़ गए। Now let's say second one, nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको बेंजाइन लेना है, ले लिया ये बेंजाइन, क्लियर। इसमें आप एक न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, आई हैव चोजन वाटर, ठीक। अब इस वाटर को हम न्यूक्लियोफाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। But to understand the reaction in a simpler way, we can write water as H+ and OH-। अब ये कैसे जुड़ेगा, यहां देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिंग के बाहर हैं, they will shift towards one carbon atom, चाहे ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी। जिस कार्बन में जाएगा that carbon develops a negative charge, got it। आपको बेंजीन एज इट इज करना है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ नेगेटिव आ गया और ये कार्बन में पॉजिटिव आ गया। अब हमें पता ये पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव में, क्लियर। तो H+ विल गेट अटैच्ड हियर, ये OH- है, कहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव में, तो यहाँ पर हमें OH मिलेगा, क्लियर, ये कोई बॉन्ड नहीं है। सो दिस कंपाउंड कैन बी रिटन एज OH। आप H मत दिखाइए, दैट इज अंडरस्टूड कि H ऑलरेडी है। सो दिस इज फिनॉल। इन दिस वे benzene can be converted to phenol by nucleophilic addition reaction, clear। और phenol आप इसमें पढ़ते ही हैं 11th में, 12th में, BSc लेवल में पढ़ते ही हैं, ये सब बेंजाइन है, इट इज इंक्लूडेड इन BSc सिलेबस ऑल्सो, 11th 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल सिलेबस ऑल्सो। नाउ लेट्स सी द थर्ड रिएक्शन। अगेन थर्ड रिएक्शन में आप बेंजीन लीजिए, बेंजाइन, नॉट बेंजीन, बेंजाइन ले लिया। अब इसमें आप ऐड करिए NH2-, ये हुआ अमाइड, ये कहीं से भी आ सकता है, सोडामाइड से भी आ सकता है, ओके। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। फिर वही होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन की ओर मूव हुए, तो जिस तरफ मूव होगा इलेक्ट्रॉन्स दैट डेवलप्स अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज। नाउ इट्स वेरी इजी टू ऐड, नेगेटिव है हमेशा पॉजिटिव में ऐड होगा, क्लियर। सो अभी हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव रहने दो, यहाँ पे ये नेगेटिव, इधर नेगेटिव गया, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव में NH2 ऐड हो गया, क्लियर।
ये नेगेटिव चार्ज को हम सेटिस्फाई करेंगे प्रोटॉन से, प्रोटॉन ऐड करिए, पॉजिटिव will add to the negatively charged atom and we get NH2. हाइड्रोजन को मैंने नहीं दिखाया. This compound is aniline. You will study about these compounds in 11th and 12th CBSE syllabus part 2 organic chemistry. Clear? So this is all about benzene and its structure, preparation and properties. Okay? So see you all again in the next video with benzene mechanism. Till then, keep learning. Bye-bye.